बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। हालांकि नीतीश के सहयोगी बदलते रहे, मगर एक चीज नहीं बदली, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार का चेहरा। कुछ वक्त के लिए जीतन राम मांझी इस कुर्सी पर बैठे जरूर, लेकिन वो भी नीतीश की ही मर्जी थी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, चंद महीनों का वक्त बचा है, लेकिन एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये तय हो चुका है। इसके पीछे लोकसभा चुनावों में बीजेपी का अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन भी जिम्मेदार है। नीतीश को ये गारंटी कई बार दी गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होंगे। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव हों या प्रशांत किशोर, अक्सर नीतीश कुमार की सेहत और मानसिक हालत के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। नीतीश कुमार की कुछ वीडियोस वायरल भी हुई, लेकिन नीतीश की पार्टी हो या बीजेपी, सब एक सुर में कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले संजय झा ने नीतीश की सेहत, उनकी राजनीति और बिहार चुनावों पर खुलकर बात की। सुनिए नीतीश और बिहार चुनावों पर नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय झा ने क्या कहा। सर, अब बिहार पे चर्चा करते हैं। सर, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा और नीतीश जी के नाम पे दोबारा लोग वोट देंगे? क्योंकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनकी हेल्थ को लेके और फिटनेस को लेके। तो आपको क्या लगता है कि लोग चुनेंगे उनको दोबारा? देखिए, बिहार में है प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है। उसका वजह एक ही है कि बिहार के जो पत्रकार शुरू से फॉलो किए हैं, मे बी यंग लोग को उतना शायद रिकॉल करने में उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 20 साल में ही बिहार इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। बिहार के लोगों को पता है। मैं दिल्ली में पत्रकारों को हमेशा देखता हूँ जो एक नैरेटिव बिहार को लेकर रहता है, खास करके हमारे पार्टी को लेकर के, जेडीयू को लेकर के और नीतीश जी को लेकर के, कि इस चुनाव में इनका गड़बड़ हो जाएगा। मैं लोकसभा में भी देखता था, इनको इतना सीट मिला, इनका सीट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन टाइम एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है, साधारण बात नहीं है। बिहार जैसे प्रदेश में 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री है। लाडला कहा था प्रधानमंत्री ने उनके बारे में, बिल्कुल कि चाहे जो भी यहाँ पर इलेक्शन जीते, पर चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी ही बनेंगे। ये जनता की चाह है ना, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कुछ रहा नहीं, ये सच्चाई है। मैं बता रहा हूँ 20 साल के राजनीति में उनके पर्सनल लाइफ से लेकर के और अदरवाइज भी देखिएगा, उनके पर्सनल जीवन में तो जो कुछ भी रहा वो सब कुछ स्टेट में काम करके ही खपा दिया उन्होंने। यही ट्रुथ है। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा है जिस दिन वो पटना के बाहर नहीं जाते। वो चीज़ सोशल मीडिया में कई सारे वायरल वीडियोस आते हैं जहां पर वो ऐसे लगता है कि कंट्रोल में नहीं है अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर, या फिर वो मजाक कर रहे हैं, उसे मिसकंस्ट्रू किया जाता है, उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो है लोगों के माइंड में। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरा चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव तो लास्ट ईयर ही हुआ, पूरा चुनाव में वो कैंपेन किए। अभी उनका पूरा यात्रा निकला, अभी इस ठंड में दिसंबर जनवरी में पूरा उनका यात्रा था। अभी उनका फिर असेंबली था, फिर आगे असेंबली आने वाला है, तो लगातार उनका प्रोग्राम चलता रहता है। और सर, बीजेपी के साथ आपका अलायंस इजी है या अनइजी है? नहीं, इजी है हमारा। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं कि इस समीकरण बदल सकते हैं चुनाव के नतीजों के बाद? नहीं। सीएम ने बार बार कहा है, इसलिए ये चीज़ है कि बीजेपी के साथ एक लंबा अलायंस रहा हम लोग का, 96 से है। और लगातार बिहार में अगर 2005 में चेंज भी हुआ तो जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर के यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की। अगर काम भी हुआ यहाँ पर तो बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर के यहाँ पर काम किया। तो एक कंफर्ट लेवल काम करने का एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से पॉजिटिव रहा है दोनों को साथ करने में, इसलिए इसमें कहीं कोई इशू नहीं। अब मैंने भी क्लोजली इस चीज़ को देखा, इसलिए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बहुत कंफर्टेबली ये जब सरकार चलाता है तो बिहार के लोगों को भी ठीक लगता है। आरजेडी में एक युवा नेता है, दूसरी तरफ आपके साइड में एक ऐसा चेहरा है जो ही डजंट लुक टू गुड। ही माइट हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर बिहार इन द पास्ट, लेकिन
क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब चल रहा है और सोशल मीडिया जो है सारे युवा लोग जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं या ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। जब देखते हैं तो एक तरफ तेजस्वी का है, चिराग भी युवा लीडर है, लेकिन आपकी पार्टी में जो चेहरा है इज ऑफ अ टायर्ड पर्सन। क्या ये सही है? नहीं, मुझे ये असेसमेंट मुझे नहीं करेक्ट लगता है, इसलिए कि अभी तो हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े, जिस युवा नेता की बात कर रहे हैं तो ये तो पूरा था कि बिहार में बिल्कुल पलट जाएगा। रिजल्ट सामने में है। उसके बाद 4 बाई इलेक्शन हुआ, 3 हम लोगों का सीट नहीं था। जिस युवा नेता की अब बात कर रही है, चारों बाई इलेक्शन हम लोग जीते। हमारा जो अलायंस और पार्टी भी एक एक्सपीरियंस्ड और युवा, ये मिक्सचर है। आज जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उनका तो अता पता नहीं है कुछ बिहार को लेकर के। एक लेगेसी है, सिल्वर स्पून वो कहीं वही ना है भाई, और क्या है उनका बिहार के में क्या कंट्रीब्यूशन? बिहार अगर कोई लेगेसी का या कोई बात होगा उसी का लेकर के जो भी है, अपना क्या है उसमें। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस जो वाजपेयी की सरकार में काम करते हुए और 20 साल बिहार चलाने का एक्सपीरियंस, सो ही नोज द स्टेट, और साथ में युवा लोग भी है सारा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो सर अब आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे आप एक कोई ऐसा रोड मैप दे पाएंगे बिहार को कि यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन और पलायन, बार बार लोग उठाते हैं कि पलायन बहुत हो रहा है, इसमें रुकेंगे लोग? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न इसलिए पूछा आपने कि ये सबसे बड़ा इशू हम लोगों का स्टेट का ये रहा है, और एक उसका मेजर वजह है जिस एरिया से मैं आता हूँ, नॉर्थ बिहार से, वहाँ हर एक साल फ्लड का इशू रहता था, और वो पानी हमेशा नेपाल से आता है। डैम क्यों नहीं बना आज तक? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में मंत्री भी रहा हूँ, वाटर रिसोर्स में। नीतीश, एक बात हमेशा नीतीश कुमार जी को, हमारे विपक्ष के लोगों को प्रॉब्लम होता है कि 2005 से पहले की बात क्यों करते हैं, अब 20 साल हो गया। लेकिन जो इनहेरिट किए और कहाँ से शुरू किए इस स्टेट को, जहाँ होपलेसनेस था, कुछ नहीं था उस स्टेट में। आप लोग भी अपना उस समय कवर करती हो जी। जो हम लोग तो दिल्ली में देखते थे, दुनिया मान लिया था इस बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, और वहाँ से लेकर के ट्रैवल करके, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रोड हो, पावर। आज आप अभी यहाँ आई है, एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ के रूरल बेल्ट में भी जाकर देखिएगा कि रूरल साइड में रोड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चीज़ें कैसे हैं बिहार में। तो मे बी यू विल फील ऑल्सो कि बिहार में कितना बड़ा चेंज उन्होंने 15-20 साल में किया है। तो एक लेवल पे स्टेट को लेकर के आए। अब पहली बार हुआ है कि वी हैव अ डबल इंजन सरकार। केंद्र में हम लोगों को कभी फेवरेबल सरकार नहीं मिला इस जब से नीतीश जी आए, और उसका रिजल्ट दोनों बजट में भी देखने को मिला। 2024 का भी बजट था और 2025 का भी बजट था। दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपये दिया गया। आपके बलबूते ही तो सरकार बनी है दिल्ली में, इसीलिए तो एक सपोर्ट उसमें फ्लड मैनेजमेंट भी मजाक भी तो यही उड़ा था कि बिहार और आंध्रा बजट और बिहार बजट का। कांग्रेस वाले कह रहे थे बिहार का बजट, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू तो ये कह रहे थे। तो एक सपोर्ट मिला है, और ये 5 साल जो है लोग बहुत हमको, मैं बाहर गया था अभी, बहुत लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव हो जाए तब मैं आकर के इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फिर कहीं परिस्थिति कोई दूसरी नहीं हो जाए। तो इसलिए ये जो केंद्र में सरकार है उसका एक बड़ा सपोर्ट है, और बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है, तो ये एक मेजर टर्न जो है बिहार के डेवलपमेंट का, ये 5 साल है। इसलिए क्रिटिकल है कि इसी में आपको इन्वेस्टमेंट आना है, इसी में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना है, इसी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है बिहार में। उसी तो ये कॉम्बिनेशन ही ये काम कर सकता है।